चाहे आप स्टूडेंट हैं या आपको अपनी जॉब लेनी है फर्स्ट या आपको जॉब चेंज करनी है, इस वीडियो में हम पोस्ट कोविड जॉब का मार्केट सिनेरियो कैसे चेंज हुआ एंड मार्केट में जॉब कैसे लेनी पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा पूरा एंड टू एंड प्रोसेस, जिसके थ्रू चाहे आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस कम हो, आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं एंड नई जॉब ले भी सकते हैं विदाउट ज्यादा स्ट्रगल करें। जॉब मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है इंडस्ट्री में। प्री कोविड से पहले यूजुअली जो लोग करते थे, Indeed.com पे गए, IIM जॉब्स पे गए, Naukri.com पे गए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास गए, अपने रेफरल्स के पास गए एंड उनसे बोला कि मेरी जॉब लगवा दीजिए, मेरा रेज्यूमे पोर्टल तक पहुंचवा दीजिए एंड ऑटोमेटिकली कॉल आ जाती थी। आप 100 जगह अप्लाई करते थे, आपको 10 या 20 जगह से कॉल आती थी एंड 2 या 3 ऑफर लेटर आपके हाथ में विद इन अ मंथ आ जाते थे। लेकिन पोस्ट कोविड के बाद सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई। रीजन, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आपको जॉब स्विच करनी थी या आपको अपनी फील्ड चेंज करनी थी, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा आ गया। जितने लोगों की नीड थी एक प्रोफाइल के लिए, उससे ज़्यादा तो सप्लाई होने लग गई। दैट मीन्स अगर एक पोजीशन खुली है तो जहां प्री कोविड पहले 10 लोग अप्लाई करते थे, अब 100 लोग अप्लाई करते थे। तो आपको लगता है अगर 10 या 100 लोगों से आपको compete करना है तो वही सब टैक्टिक्स या वही सब स्ट्रैटेजीज चलेगी जो पहले प्री कोविड में चलती थी? बिल्कुल नहीं, वो चल ही नहीं सकती। पोस्ट कोविड का सिचुएशन डिफरेंट है। पोस्ट कोविड का मतलब सिर्फ ये नहीं था लॉकडाउन था, अनलॉक हो गया, बिजनेसेस बैक टू नॉर्मल हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड में सिचुएशन सिनेरियो, काम करने का तरीका बदल गया, हायरिंग करने का तरीका बदल गया, फ्रेशर्स को जॉब अप्लाई करने का तरीका बदल गया। मैं ये नहीं कह रहूँगा अपने सबसे पहले होप छोड़ दीजिए, बट पेशेंस रखना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, स्विच करने के लिए। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब फर्स्ट। जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रेशर लेवल हो, आपको अपनी फील्ड चेंज करनी हो, आपको दूसरी कंपनी में स्विच करना हो, कोई अच्छे प्रोफाइल में अच्छे पैकेज के साथ, सब कुछ अवेलेबल है एंड सब कुछ इजीली पॉसिबल है अब, लेकिन स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन 10 लोगों से, 100 लोगों से, 1000 लोगों से नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ उन टॉप 1% लोगों से है जिनका CV और कवर लेटर शॉर्टलिस्ट हुआ है। प्रॉब्लम ये है, पहले 10 लोग होते थे, शॉर्टलिस्ट करना आसान होता था, लेकिन 100 लोग या 1000 लोग जब एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अपना compete कर रहे होते हैं, तो सबसे इजी जो एलिमिनेशन राउंड या एलिमिनेशन फैक्टर होता है वो होता है उनका कवर लेटर और रेज्यूमे। सो मेक श्योर सबसे पहले आप जिस भी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए या किसी कंपनी को स्विच कर रहे हो, आप उनकी वेबसाइट जाके चेक कीजिए, उनकी वैल्यूज समझिए एंड देन ऐसे कीवर्ड जो उन्होंने जॉब प्रोफाइल में डाले हैं वही रेज्यूमे में डाल के एंड कवर लेटर पर्सनलाइज बना के हर प्रोफाइल के लिए आप अपना सेंड कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा सबसे पहले कि रेज्यूमे एंड कवर लेटर के बाद आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, बट आप एटलीस्ट टॉप 1% जिनका CV शॉर्टलिस्ट होता है उस फेज तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। सेकेंड फेज में आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। ऑफ कोर्स आपने लिंक्डइन अपने सीनियर से सुना होगा या जो जॉब में बहुत अच्छे लेवल पे है या मैनेजर्स लेवल है उनसे सुना होगा कि यूजुअली यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, चले जाते हैं। बट लिंक्डइन सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स जो सीनियर है, जो उस प्रोफाइल को यूज़ कर रहे हैं, जो उस प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ से जॉब्स भी ले रहे हैं, बिजनेस भी ले रहे हैं। बट आपको जॉब मार्केट में जॉब लेनी है तो लिंक्डइन एक सबसे अच्छा वे है जिसके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में जाना है, तो पहले आप ये सोचिए कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है, या आपने जो पढ़ाई करी है या आपका जो इंटरेस्ट है वो किस प्रोफाइल के लिए है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने A कोर्स किया है, B के लिए अप्लाई कर रहे हैं, B कोर्स किया है तो C के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
इम्पॉर्टेंट ये है आपका रिज्यूमे और कवर लेटर एंड जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसकी नॉलेज है। कोई भी आपको सिंपैथी के बेसिस पर एम्पैथी करके जॉब नहीं देगा, स्पेशली आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो बिजनेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है एंड उसको स्ट्रगल करने के लिए स्किल्ड एंड टैलेंटेड लोग चाहिए। ऑफ कोर्स हर बंदा ये सोचता है कि काश मेरे को जॉब मिल जाती तो मैं अच्छा करता, बट जितना आप स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर जॉब देने के लिए भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे एलिमिनेटर फैक्टर्स लगाने पड़ रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि 1000 लोगों में से 1000 लोगों का सीवी अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ 1% लोगों का ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहला आपका ये काम होगा, आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होगी। एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, एनालिस्ट, रिपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वर्चुअल असिस्टेंट या एडमिन स्टाफ, एनीथिंग। जो भी आपके प्रोफाइल है, आप पहले प्रोफाइल को सेट कीजिए कि आप किस प्रोफाइल में अपना करियर बनाना। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोशल मीडिया का। आपने सोशल मीडिया का डाला, लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन के सर्च बार में सोशल मीडिया टाइप कीजिए, जॉब सेक्शन में जाइए। जब आप उस सेक्शन में जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास जो लिस्टिंग आएगी वो सारी उन जॉब्स की आएगी जो कि अभी तक अपलोड हुई है किसी भी रिक्रूटर की या किसी भी हायरिंग मैनेजर ने अपने पोर्टल से जो रिक्रूट किया है या जो पोस्टिंग डाली है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की। एग्जाम्पल, आपके पास 100 लिस्ट आ गई, 150 की लिस्ट आ गई, 200 की लिस्ट आ गई, तो सबसे पहले आपको उन 200 फाइल्स में अप्लाई नहीं करना। मैं ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग यही गलती करते हैं जब वो किसी पोर्टल्स में जाते हैं। एंड ये प्री कोविड, मैं दोबारा बताऊंगा, ये प्री कोविड बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि आपको पता था आप 100 जगह अप्लाई करोगे, 10 जगह से आपको कॉल आ जाएगी। पोस्ट कोविड में लोग बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, लोग बहुत चूजी हो चुके हैं, लोग चाहते हैं बहुत स्किल्ड और बहुत टैलेंटेड लोग उनकी टीम में आए, उनकी कंपनी में आए, ताकि उनकी कंपनी डबल स्पीड से ग्रो हो। एंड सेम चीज, अगर कंपनी ग्रो होगी एज अ पर्सनल ग्रोथ, वो भी ग्रो होगा आपका। तो जब आपने जॉब देखनी स्टार्ट की, उसमें देखिए ऐसी कौन सी पर्टिकुलर जॉब है। मैं ये बोलूंगा आप डेली जाइए या फिर वीकली जाइए, एक शीट बनाइए। उस वीकली में एग्जाम्पल 100 आपको लिस्ट मिल गई कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आपके मतलब का काम है। उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, फिर देखिए उन कंपनीज में ऐसा क्या दिखता है जो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उनकी इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे जाइए, लिंक्डइन पेज पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, एक हफ्ता एनालाइज कीजिए। लेट्स से आपने टॉप 100 का लिस्ट बनाया, उस 100 में से सिर्फ 10 कंपनियों को ही टारगेट करना है आपको। जब आपने लिस्ट बना ली, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि हाँ मैं यहाँ हेल्प कर सकता हूँ या मैं ठीक कर सकता हूँ, या फिर आपको ये समझना है कि मैं क्या ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया, पूरी वेबसाइट देखिए। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत नॉर्मल है, जब आप फ्रेशर है, आप बिगनर है, आपको नहीं पता मैं उनकी कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, बट बिगनर्स को ये होता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, बट क्या सीखना चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जो आपने पूरी शीट बनाई, आप उसमें जितने भी हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटमेंट मैनेजर्स जिन्होंने जॉब पोस्टिंग डाली थी, उन सबकी प्रोफाइल्स पे जाना है लिंक्डइन पे, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है या फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तो पर्सनलाइज मैसेज के साथ भेजना, अदरवाइज वो स्पैम में काउंट होता है। एंड अदरवाइज आप फॉलो कर सकते हो। जब आपने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, मैं ये मानता हूँ अगर आपने 10 रिक्वेस्ट भेजी तो 2 या 3 एटलीस्ट तो कनेक्शन एक्सेप्ट हुई। जब एक्सेप्ट हुई, रेगुलर बेसिस पे आप ये देखिए वो हायरिंग मैनेजर या वो रिक्रूटमेंट मैनेजर लिंक्डइन का कैसा यूज कर रहा है। क्या वो लिंक्डइन पे कुछ एक्टिविटीज करता है? अगर करता है तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब से पहले ही अपनी वैल्यू दिखाना। एंड हम इसी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने मेरी कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर या एडिटर या डिजाइनर की हमेशा ओपनिंग रहती है। तो लेट्स से आपने मेरी प्रोफाइल चेकआउट करी, मेरी प्रोफाइल में देखा कि मैं रेगुलर कैसी एक्टिविटीज करता हूँ, मैं कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर मनीष की या पर्टिकुलर किसी और की मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिर आपको एक छोटा सा मैसेज लिखना है। मैं यूजली उन मैसेज को बोलता हूँ कोल्ड मैसेजेस।
बट उससे पहले आप उनके साथ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जांपल, मैंने एक पोस्ट डाला है या पर्टिकुलर मैंने एक ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग में अपना थॉट प्रोसेस शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप एक थॉट प्रोसेस शेयर करेंगे मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसका रीजन, क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ। तो आपको ऐसे रिक्रूटर या ऐसे हायरिंग मैनेजर चाहिए जो उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। अगर आप थॉटफुल कमेंट नहीं करेंगे, ये लिखेंगे एग्रीड, 100% श्योर, आई एम ग्रेटफुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आपको कभी भी हायरिंग मैनेजर रिक्रूटमेंट ना ही रिप्लाई करेगा, ना ही आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। बट अगर आपने कुछ थॉटफुल कमेंट लिखा उसके एक पर्टिकुलर शेयर पे, देन आई एम प्रीटी श्योर वो एक थॉटफुल रिप्लाई करेगा एंड आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा। जिस दिन उन्होंने आपकी प्रोफाइल विजिट करी या आपका उनका रिलेशनशिप 15 दिन 20 दिन आप लोग कमेंट करते रहे, थॉट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहे, तो आपका एक रिलेशनशिप बन जाएगा। देन इट वुड बी अ गुड चांस फॉर यू to send your first cold message to them. That example, hi Manish, मेरे को आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, आपका कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बाय द वे मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर सम जॉब एंड आई हैव सीन दैट आपकी कंपनी में ये पोस्टिंग अवेलेबल है। दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 15 दिन में आपकी वेबसाइट विजिट करके, इंस्टाग्राम विजिट करके, कि हम ये अच्छा कर सकते हैं, ये अभी अच्छा नहीं चल रहा है, एज अ यूज़र मेरे को ये दिक्कत आ रही है। इससे ये शो होता है कि आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया। सिर्फ कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, उस बंदे का एड्रेस पता होने से आज के टाइम में जॉब नहीं मिलती। ये एक्सरसाइज आपको अगले 1 महीने से लेकर 3 महीने तक करनी पड़ेगी। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, पेशेंस रखना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। एकदम से जॉब नहीं मिलेगी आपको, बट आई एम वेरी श्योर अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे 1 से 3 महीने, आपको सबसे पहले लिस्टिंग चेक करनी है। लिस्टिंग मैनेजर में ये चेक करना है कौन सा हायरिंग मैनेजर है, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, वेबसाइट विजिट करना है, वैल्यू समझनी है, प्रोफाइल समझना है, कवर लेटर और रेज्यूमे को पर्सनलाइज करना है, देन उनको साथ शेयर करना है एंड उनसे एक फॉलो अप लेना है हफ्ते या 2 हफ्ते बाद। बट मेक श्योर जब आप मैसेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बेग कर रहे हैं। रिक्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बेगिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे पास रोज की हजारों इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे एंड अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई करता हूँ जो मेरे से एंगेज करते हैं, मेरे कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, अदरवाइज मैं उनको जानता नहीं हूँ। सो मेक श्योर आप एंगेज कीजिए, रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए एंड देन देखिए आपकी जॉब कितने आसानी से लग जाएगी। ये प्रोसेस को शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और फ्रेशर्स के साथ, बिगनर्स के साथ, या जिन्होंने अपने फील्ड चेंज करनी है, जॉब चेंज करनी हो, आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी इश्यू आएगा मेक श्योर आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। अदरवाइज मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे मैं अलग अलग कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की और यंग एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता हूँ ताकि वो अपने लाइफ में फर्स्ट स्टेप ले सकें। ट्राई कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डालिए सो दैट जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा मैं उसमें वो चीज़ का ध्यान रखूँ। थैंक यू गाइस।